हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की फुल मून एपिसोड 70 में हम देखेंगे पेलिन फ़ेथ की मदर मिसेस लेमन से मिलने आती है। मिसेस लेमन कहती है, इन 7 सालों में तुमने क्या किया? पेलिन कहती है, अभी तक आपको याद है सब। मिसेस लेमन कहती है, हाँ मुझे ये भी पता है कि 7 साल पहले तुमने क्या किया था। पेलिन कहती है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं 7 साल पहले भी ये बात बताना चाहती थी, पर उस समय किसी ने मेरी नहीं सुनी। पर अब मैं अपनी सच्चाई प्रूव कर सकती हूँ। मेरे पास विटनेस भी है, वो आपको बताएगा उसका नाम जिसने ये किया था। मिसेस लेमन कहती है, कौन है वो? पेलिन कहती है, दीमत, आपके पार्टनर की डॉटर। वही दीमत जिसके साथ आपने फ़ेथ की इंगेजमेंट कर दी थी मेरे ब्रेकअप के बाद। मिसेस लेमन कहती है, बताओ मुझे क्या हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैकिर किसी सिस्टम प्रोफेशनल से दीमत के फ़ोन को चेक कराता है। तभी वहाँ हकान आ जाता है। बैकिर कहता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो सिस्टम प्रोफेशनल हकान को बताता है कि मैंने फ़ोन को इन्वेस्टिगेट कर लिया है, रिकॉर्डर फ़ोन में ही है। इस फ़ोन से अभी तक इस रिकॉर्डिंग को कहीं नहीं भेजा गया है। हकान कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। उस दीमत के दिमाग को देखो, उसे क्या लगा था वो मुझे पागल बनाएगी। अभी भी उसे मुझसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस लेमन कहती हैं, दीमत ने जो भी उस दिन किया था उससे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ। बस मैं सरप्राइज़ इस चीज़ से हूँ कि पहले भी वो ऐसे ड्रामा करती थी। पेलिन कहती है, जो भी दीमत ने किया उसने मेरे और फ़ेथ हम दोनों की खुशियों को ख़राब कर दिया था। पर दीमत ने फ़ेथ के साथ 2 बार गलत किया, दूसरी बार उससे शादी करके। मिसेस लेमन कहती कि उस समय शादी का डिसीज़न हमें सही लगा था, पर थोड़े टाइम बाद मुझे और दीमत के फादर दोनों को ये डिसीज़न गलत गलत लगा। पेलिन कहती है, मैंने भी गलत शादी कर ली थी, फिर मेरा भी डिवोर्स हो गया। पर अब लगता है कि फ़ेथ को अपनी खुशी मिल गई है, उसने शादी कर ली है। आपको इसकी बहुत बधाइयाँ। मिसेस लेमन कहती है, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कोई भी चीज़ मेरी जानकारी में नहीं हुई है, चाहे वो इंगेजमेंट हो या शादी हो। पता नहीं फ़ेथ ने इतनी जल्दीबाजी क्यों की। पेलिन कहती है कि मैं उसके घर भी गई थी। फ़ेथ अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि वो इस शादी से खुश है कि नहीं। अब नज़ली भी काम करने लग गई है, इसलिए उन्होंने बुलूत के लिए नैनी को रखा है। मिसेस लेमन कहती है, हाँ बुलूत अभी मेरे साथ ही है, बस वो अपने स्कूल ओपन होने की वजह से वो मुझसे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। पेलिन कहती है, हाँ नज़ली भी बहुत ज़्यादा काम करती है, इसलिए वो बुलूत के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। वो सारा टाइम रेस्टोरेंट में रहती है क्योंकि वो शेफ़ है वहाँ की। तभी पेलिन जान के मिस लेमन को कहती है कि अगर मैं अगर नज़ली की जगह होती और मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे होते तो मैं अपना सारा काम घर से ही करती। तभी पेलिन मिसेस लेमन से मिलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान डेनिस को मैसेज करने की कोशिश करती है, पर मैसेज नहीं कर पाती है क्योंकि कल के इंसिडेंट की वजह से। तभी वहाँ फतोश आ जाती है। आसमान कहती है कि तुम इस समय घर कैसे आ गई? अगर तुम यहाँ हो तो रेस्टोरेंट में कौन है? फतोश कहती है, तारिक मनामी है, वो लोग संभाल लेंगे। आसमान कहती है, तारिक मनामी के साथ है? फतोश कहती है, हाँ, जहाँ जहाँ मनामी होती है वहीं तारिक होता है, जहाँ वो जाती है तारिक भी वहीं जाता है। अब तो वो जापानीज़ बन गया है मनामी के साथ रहकर। मैं वहाँ नहीं रह पाई इसलिए मैं घर आ गई। आसमान कहती है, तुमने सही कहा, जहाँ जलन हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। फतोश कहती, मैं क्यों उसे जलूंगी? अरे तारिक ने लास्ट वीक खुद ही मुझे कहा है कि वो मुझे लाइक करता है। मैं तो बस मनामी के लिए दुखी हूँ। ये बात सही है कि एक टाइम था मैंने ही दोनों को मिलाया था, पर अब मुझे लगता है कि मैंने ही मिस्टेक की थी। आसमान कहती है, गलती? क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम तारिक के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती? फतोश कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी मनामी के लिए सैड हूँ क्योंकि तारिक उसे पसंद कर रहा है, पर साथ में उसे धोखा भी दे रहा है। आसमान कहती है कि लोग चेंज हो जाते हैं, उनके इमोशंस और ओपिनियन भी चेंज हो जाते हैं। कल जो लोग बहुत दूर थे, अगले दिन वो दोनों साथ में सो के उठते हैं। फतोश कहती है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? फतोश कहती है, तुमने ये टी शर्ट किसकी पहनी है? ये तुम्हारे साइज़ की भी नहीं है। आसमान कहती है, डेनिस की है। और कहती है कि तुम इतनी सरप्राइज़ क्यों हो रही हो? फतोश कहती है कि तुमने ये ले कैसे लिया? आसमान कहती है कि डेनिस ने कल सोने से पहले मुझे ये दिया था। फतोश कहती है, क्या तुम दोनों साथ में सोए थे? बोलो मुझे। आसमान कहती है, ऐसा होता है कभी कभी। तभी आसमान डेनिस को मैसेज करने लगती है और फतोश कहती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर अभी मेरी गिटार क्लास है, मुझे जाना है। दूसरे सीन में हम देखते हैं नज़ली और फ़ेथ जंगल में साथ होते हैं और वहाँ खो जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक जगह मिलती है स्टे करने के लिए।
फ़रीद कहता है कि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें आज यहीं रहना पड़ेगा। तभी नज़ली फ़रीद को थैंक यू बोलती है। फ़रीद कहता है क्यों? नज़ली कहती है कि आज तुम पूरे दिन मेरे साथ में थे, तुमने मेरी हार्वेस्टिंग में हेल्प करी और तुम मशरूम ढूंढने के लिए भी मेरे साथ आए, पर अब देखो हम कहाँ फंस गए हैं। फ़रीद कहता है ये अच्छा हुआ है ना, इससे हम अकेले हैं सब चीज़ों से दूर। तभी वहाँ फ़रीद लकड़ी को काटने लगता है रात के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान डेनिस के घर जाती है और डेनिस को थैंक यू बोलती है कल के लिए। डेनिस कहता है तुम अभी ठीक लग रही हो। आसमान कहती है मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा था कि मैं अपनी लाइफ में जी नहीं पाऊँगी। आसमान डेनिस को कहती है क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था? डेनिस कहता है मैं भी यही सोच रहा था, पर वो क्या करेंगे? बात तो ये है कि तुम खुद वहाँ गई थी। डेनिस कहता है मैंने उसे कल डराया है, अब तुम्हारे पास वो कभी कॉल नहीं करेगा। तभी आसमान डेनिस को गिटार सिखाने के लिए कहती है। डेनिस उसे गिटार सिखाता है और रात हो जाती है। आसमान डेनिस को कहती है कि रात ज़्यादा हो गई है, क्या आज मैं यहीं रुक सकती हूँ? डेनिस आसमान को कहता है कि कल रात हम साथ में नहीं सोए थे, हम बस साथ सो गए थे। तुम समझ रही हो ना, दोनों चीज़ें अलग हैं। आसमान कहती है हाँ मुझे पता है। डेनिस कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बस एक फ्रेंड की तरह। तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है, तुम मेरी केयर करती हो, इसलिए मैं तुम्हें लूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तुम किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल ही मत सोचना, हम बस एक फ्रेंड है। डेनिस आसमान को कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? आसमान कहती नहीं, मैं कैब से चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं नज़ली फ़रीद दोनों मिलकर आग जलाते हैं। फ़रीद नज़ली से पूछता है तुम भाग के यहाँ क्यों आ गई हो? मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो उस इंटरव्यू की वजह से, पर मुझे पता है कि रीज़न बस वो ही नहीं है, कुछ और भी है। नज़ली कहती है कि मैं इस अरेंज मैरिज से थक चुकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक रस्सी पे चल रही हूँ। मुझे डर लगता है कि कब कोई सुन ले, कोई जान ले हमारे फेक मैरिज के बारे में। फ़रीद कहता है तुम सही कह रही हो, ये बहुत हार्ड है। जब डेनिस को पता चला था तब वो टाइम भी बहुत टेरिबल था। कब वो ये बात हकान को और दीमत को बता दे। फ़रीद कहता है क्या तुम पेलिन की वजह से अपसेट तो नहीं हो? नज़ली कहती है मुझे नहीं पता, तुम पेलिन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? फ़रीद कहता है तुम्हें ये लगता है क्या कि मेरे मन में अभी भी पेलिन के लिए फीलिंग है? नज़ली कहती है तुमने ही कहा था कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, पर फिर तुमने ही मुझसे डिस्टेंस बना लिया। पता नहीं क्यों, मैं तो तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकती हूँ। तभी फ़रीद नज़ली को किस करने लगता है। फ़रीद नज़ली को कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ सच है, मेरे माइंड में कोई भी नहीं है, बस तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। और वो नज़ली को आई लव यू बोलता है। आगे हम देखते हैं मुज़फ़्फ़र आसमान को कॉल करता है। आसमान कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अभी तक मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, पर मैं कर भी सकती हूँ। तभी मुज़फ़्फ़र उसे बताता है कि उसने उसकी वीडियो बना ली है जब वो ड्रेस चेंज कर रही थी। आसमान कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो? मुज़फ़्फ़र कहता है तुम्हें बस मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें बस एक चीज़ को डिलीवर करना है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। आगे हम देखते हैं डेनिस मिसेस लेमन से मिलने जाता है। मिसेस लेमन कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि फ़रीद ने मुझसे बिना कंसल्ट किए हुए शादी की है। मुझे इस जल्दीबाजी की वजह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डेनिस कहता है सब लोग सरप्राइज़ थे कि सब बहुत जल्दी हो गया था, पर ये इन दोनों का म्यूचुअल डिसीज़न है। मिसेस लेमन कहती ये फ़रीद का स्टाइल नहीं है, मुझे नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। डेनिस कहता है फ़रीद ज़्यादा दिन ऐसा नहीं करेगा। मिसेस लेमन कहती है क्यों? डेनिस कहता है जो शादी इतनी जल्दी हुई है वो हेल्दी शादी नहीं है। मिसेस लेमन कहती है मैं नज़ली को बिल्कुल भी नहीं जानती, वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं पता मुझे उसके बारे में। डेनिस कहता है कि आप नज़ली की चिंता बिल्कुल भी मत करें, वो बहुत अच्छी है। मुझे बस बुलुत की चिंता है क्योंकि बुलुत नज़ली से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। क्या होगा जब दोनों का कल ब्रेकअप हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। मिसेस लेमन कहती है तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा? डेनिस कहता है पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैं कुछ जानता हूँ। डेनिस कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, कब क्या हो जाए, इसीलिए मैं बुलुत के लिए बहुत वरीड हूँ। तभी मिसेस लेमन कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बुलुत अपसेट ना हो। तभी डेनिस मिसेस इकबाल से मिलकर वहाँ से चला जाता है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।